हे एवरीवन, दिस इज प्रभाकर झा। और कैसे हैं सब लोग। तो जैसा कि मैंने अभी एक सीरीज स्टार्ट करा है जिसमें मैं आप लोगों को 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के हर एक चैप्टर्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाला हूं। तो मैंने स्टार्ट करा है अभी मैट्रिक्स से। मैट्रिक्स का इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.1 का सॉल्यूशन कराया है। इसका लिंक मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप देख लेना। तो आज का जो मेरा चैप्टर है, जो एक नया चैप्टर है जो कि है एक्सरसाइज 3.2, तो मैं आप लोगों को आज एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन कराने वाला हूं। तो जैसा कि मैं आप लोगों को चैप्टर्स का सिर्फ सॉल्यूशन ही नहीं कराता, मैं उसमें लगने वाले कंसेप्ट को भी अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। तो मेक श्योर आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए आज के वीडियो का मैं शुभारंभ करता हूं। तो मेरा जो आज का पहला क्वेश्चन है, लेट ए इक्वल्स टू, ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ए नाम का, और ये एक बी नाम का मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये सी नाम का मैट्रिक्स दिया हुआ है। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी हमें नीचे दिए गए जो कुछ एक्सप्रेशन है उसे निकालना है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि ए प्लस बी का मतलब ए नाम का कोई मैट्रिक्स है, बी नाम का कोई मैट्रिक्स है जो कि यहाँ गिवन है, इसको हमें जोड़ना है। यानी कि यहाँ पे जो कंसेप्ट लगेगा वो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगेगा। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या कहता है, किसी भी दो मैट्रिक्स को आप तभी जोड़ सकते हैं, यानी कि अगर मान लेते हैं कि ए नाम का मेरे पास कोई मैट्रिक्स है और बी नाम का कोई मैट्रिक्स है, तो आप इस ए मैट्रिक्स को इस बी मैट्रिक्स तभी जोड़ सकते हैं जब इस ए मैट्रिक्स का ऑर्डर मान लेते हैं कि m/n है, और इस बी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वह भी m/n ही होना चाहिए। मतलब कि आप ए मैट्रिक्स को और बी मैट्रिक्स को तभी जोड़ पाएंगे जब इस दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वह बराबर हो। क्या हो? बराबर हो। दो मैट्रिक्स को आप तभी जोड़ पाएंगे जब उस दोनों मैट्रिक्स ऑर्डर जो हो वह क्या हो? सेम हो। तो जैसा कि यहाँ पे मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी दिया हुआ है, मैट्रिक्स सी दिया हुआ है, तो अगर हम ध्यान से देखें तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर सेम है, मतलब कि हम इसे जोड़ सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहा जा रहा है कि ए माइनस बी का मतलब होता है कि इस दोनों मैट्रिक्स का हमें माइनस करना है, मतलब इस ए मैट्रिक्स में से बी मैट्रिक्स को घटा करके रिजल्टेंट मैट्रिक्स को फाइंड करना है। तीसरा जो क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ 3 जो है यह एक प्रकार का स्केलर एलिमेंट है, यानी इस ए में सबसे पहले किसी स्केलर एलिमेंट से हमें मल्टीप्लाई करना है, इसके बाद फिर जो रिजल्ट आएगा उसमें से सी मैट्रिक्स को माइनस करना है। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि ये जो ए नाम का मैट्रिक्स है और यह जो बी नाम के मैट्रिक्स है, इस दोनों को हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। पांचवा क्वेश्चन जो कह रहा है बी को और ए को, मतलब कि इस बी नाम के मैट्रिक्स को इस ए नाम के मैट्रिक्स के साथ हमें क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो जैसा कि आप लोग को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि यहाँ ए बी है, यहाँ बी ए है। अगर हम किसी स्केलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जैसे कि अगर मैं बात करूँ 2 × 3 की, तो 2 × 3 6 होता है, और अगर मैं इसको उल्टा कर दूँ, जैसे 3 × 2 करूँ, तो 3 × 2 का भी जो मल्टीप्लीकेशन होता है वह 6 ही होता है। तो क्या इस कंडीशन में ऐसा नहीं हो सकता कि ए बी का जो रिजल्ट आएगा वह बी ए के रिजल्ट के बराबर हो? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैट्रिक्स के कंडीशन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जब हम लोग करते हैं तो ए बी जो आता है, ए बी का जो रिजल्ट आता है वह बी ए के रिजल्ट के बराबर नहीं होता है। मतलब ए बी का जो रिजल्ट होगा वह बी ए के रिजल्ट के बराबर नहीं होगा। यह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज को फॉलो नहीं करता है, इसीलिए ए बी का जो रिजल्ट होगा वह बी ए के रिजल्ट से डिफरेंट होगा। मैंने क्या किया है कि अभी थोड़ा सा आप लोगों को क्वेश्चन का ओवरव्यू दे दिया है कि आगे हम लोग क्या क्या सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि मेरा पहला क्वेश्चन है कि हमें ए को बी के साथ जोड़ना है, तो सबसे पहले मैं पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन करता हूं। तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन करूं तो जैसे कि ए मैट्रिक्स गिवन है, बी मैट्रिक्स गिवन है, हमें ए प्लस बी करना है। ए प्लस बी का मतलब होता है कि ये जो मैट्रिक्स है यह है 2 4 3 2। इसके बाद बी नाम का जो मैट्रिक्स है वह है 1 3 -2 एंड 5। तो अब यहाँ भी 2/2 ऑर्डर है, यहाँ भी 2/2 ऑर्डर है, मतलब इस दोनों मैट्रिक्स को हम जोड़ सकते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे? रिजल्टेंट मैट्रिक्स कैसे फाइंड करेंगे? पहला एलिमेंट होता है, इसे हम लोग A11 कहते हैं। ये जो दूसरा एलिमेंट होता है ये होता है A12। या जो तीसरा एलिमेंट होता है ये A21 होता है, और ये चौथा एलिमेंट होता है ये
2 होता है अगर ये 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। तो इसका जो A11 है उसे हमें इसके A11 के साथ जोड़ना है, इसका जो A12 है उसे इसके A12 के साथ जोड़ना है, इसका जो 21 है उसे इसके A21 के साथ जोड़ना है, और इसका जो A22 है इसके A22 के साथ जोड़ेंगे। तो यानी कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम लोग ऐड करते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मतलब इसका A11 इसके A11 के साथ जुड़ेगा यानी 2 + 1। इस 4 को हम लोग इस 3 के साथ ऐड करेंगे यानी 4 + 3। इसके बाद इस 3 को हम लोग -2 के साथ ऐड करेंगे यानी 3 + -2। इसके बाद इस 2 को हम लोग 5 के साथ ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 5। तो हमारे पास जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आ गया वो आ गया। 2 को 1 के साथ जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3, 4 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7, 3 को -2 के साथ जोड़ेंगे मतलब कि प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस, तो 3 - 2 हो जाएगा 1, और 5 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7। तो ये आ गया हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो अब हम लोग फाइंड करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को। सेकंड नंबर क्वेश्चन जो हम लोगों से कह रहा है कि ए मैट्रिक्स में से हमें बी मैट्रिक्स को क्या करना है, माइनस करना है। मतलब ए मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो है 2 4 2 4 3 2। इसके बाद बी मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो है 1 3 -2 5। हमें क्या करना है कि इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को घटाना है। तो जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने एडिशन करते वक्त क्या किया था कि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोगों ने जोड़ा था, ठीक इसी तरीके से यहाँ सब्ट्रैक्शन करते वक्त भी हम लोग क्या करेंगे, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को घटाएंगे। मतलब कि इसका A11 इसके A11 के साथ घटेगा, मतलब 2 - 1 यानी A11 के प्लेस पे हो जाएगा 2 - 1, ये हो जाएगा 4 - 3 4 - 3। इसके बाद ये हो जाएगा 3 माइनस का 2, इसके बाद ये हो जाएगा 2 - 5। तो हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बन के आ गया वो आ गया 2 - 1 होता है 1, 4 - 3 होता है 1, 3 - -2 यानी 3 +2 हो जाएगा 5, और 2 - 5 हो जाएगा हमारा -3। तो ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स बना। इस तरीके से हमने सेकंड नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। तो अब हम सॉल्व करते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन को। अब हम लोग सॉल्व करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को। तो थर्ड नंबर का अगर हम सॉल्यूशन करते हैं, थर्ड नंबर का हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, तो सबसे पहले हमें कहा जा रहा है कि एक ए नाम का जो मैट्रिक्स है उसमें आप इस 3 से पहले मल्टीप्लाई करें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि 3A फाइंड कर लेते हैं। 3A यानी कि 3 इंटू मैट्रिक्स ए है 2 4 3 2। तो इसका रिजल्टेंट क्या बनेगा, इसका रिजल्टेंट बनेगा मतलब कि किसी भी मैट्रिक्स में जब आप किसी स्केलर एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब कि अगर आप इस 3 से इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब होता है कि यह जो 3 है यह इसके हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। मतलब कि ये 3 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 6, यह 3 इस 4 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 12, यह 3 इस 3 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 9, यह 3 इस 2 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 6। तो इस तरीके से हम लोगों ने 3A फाइंड कर लिया है। तो हम लोग फाइंड करते हैं 3A - C। नाउ 3A - C 3A - C। तो 3A जो है हमारा वो 3A है, कितना है 6 है, 12 है, 9 है, 6 है, माइनस C जो है हमारा -2 है, 5 है, 3 है और 4 है। तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो इसका जो रिजल्ट आएगा, जैसे अगर यहीं पे हम सॉल्व कर लेते हैं तो 6 में से -2 को घटाएंगे क्योंकि बीच में माइनस का साइन लगा हुआ है, और जब माइनस का साइन लगा होता है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम एक दूसरे से घटाते हैं। जैसे 6 में से अगर -2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 6 - -2। इसके बाद 12 में से हम 5 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 12 - 5। इसके बाद 9 में से 3 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9 - 3। इसके बाद 6 में से 4 को घटाएंगे 6 - 4। तो इस तरीके से देखते हैं इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हो जाएगा वो हो जाएगा 6 - -2 मतलब ये हो जाएगा 8, 12 - 5 ये हो जाएगा 7, इसके बाद 9 - 3 हो जाएगा 6, एंड 6 - 4 ये हो जाएगा 2। तो ये आ गया हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो इस तरीके से हमने फर्स्ट के थर्ड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब हम फर्स्ट के फोर्थ नंबर क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करते हैं। अब हम लोग सॉल्व करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन को। तो फोर्थ नंबर का सॉल्यूशन करें AB मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो A हमारे पास है 2 4 3 2। इसके बाद इसको हमें मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, B के साथ। B क्या कह रहा है 1 3 - 2 5। तो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, A मैट्रिक्स को B मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स का कंसेप्ट लगेगा। अगर आप लोगों को पता हो तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स कैसे लगाते हैं, अगर हम एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करें तो अगर ये मान लेते कि एक मैट्रिक्स है और ये हमारा मान लेते कि दूसरा मैट्रिक्स है और इसका ऑर्डर m/n है
और इसका ऑर्डर n/p है, तो ये दोनों मैट्रिक्स को आप तभी मल्टीप्लाई कर पाएंगे जब इसका n इसके n के बराबर हो, तभी आप इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर पाएंगे, अन्यथा आप इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि मान लेते कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 2/3 है और इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3/2 है, मतलब आप इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 निकलेगा, 2/2 निकलेगा, उस रिजल्टेंट मैट्रिक्स का क्या निकलेगा, 2/2 निकलेगा। तो ठीक इसी तरीके से अगर हम इसको सॉल्व करने का प्रयास करें, यहाँ पे एक और कंसेप्ट आता है कि आप इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। मल्टीप्लाई करने का जो नियम होता है वह कुछ इस तरीके से होता है कि इस पहले वाले मैट्रिक्स का जो रो होगा वह इस दूसरे वाले मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो इस तरीके से हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा, जैसे ये 2 है, 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जब इस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 और बीच में लगाएंगे प्लस का साइन। अब इस 4 को इस -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -8। ठीक इसी तरीके से फिर इस रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, तो 2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6, फिर इस 4 बीच में लगाएंगे प्लस का साइन, फिर इस 4 को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई कीजिए तो हो जाएगा 20। अब क्या करेंगे, अब इस दूसरे वाले रो को पहले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3, बीच में लगाएंगे प्लस का साइन। अब इस 2 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -4। अब क्या करेंगे, इस दूसरे वाले रो को इस दूसरे वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9, बीच में लगाएंगे प्लस का साइन। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10। अब जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स बन के आएगा वो क्या आएगा, 2 - 8 कितना हो जाएगा, -6, 6 + 20 हो जाएगा 26, 3 - 4 हो जाएगा -1 एंड 9 + 10 हो जाएगा 19। इस तरीके से ये हमारा बन के आ गया रिजल्टेंट मैट्रिक्स। अब हम अपने 5th नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं 5th नंबर क्वेश्चन को। तो 5th नंबर क्वेश्चन का अगर हम सॉल्यूशन करें तो 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आप बी मैट्रिक्स को ए मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें, यानी कि बी मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो है 1 3 - 2 5 एंड ए मैट्रिक्स जो है हमारे पास वो है 2 4 3 2। अब हम इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके देखते हैं और रिजल्टेंट मैट्रिक्स को फाइंड करने का प्रयास करते हैं। पहले वाले रो को इस पहले वाले कॉलम के साथ सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2, बीच में लगाएंगे प्लस का साइन। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 9। इसके बाद इस पहले वाले रो को दूसरे वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4 प्लस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6। इसके बाद इस -2 को, मतलब इस दूसरे वाले रो को इस पहले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4, बीच में लगाएंगे प्लस का साइन। 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15। इस दूसरे वाले रो को इस दूसरे वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -8, बीच में लगाएंगे प्लस का साइन। 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 10। अब हम देखते हैं कि हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या बन के आता है। तो 2 को 9 के साथ 7, 6 को 4 के साथ आएगा 10, -4 को 15 के साथ जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 11। इसके बाद -8 को 10 के साथ जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2। तो ये आ गया हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो इस तरीके से पहले नंबर क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस गिवन थे, हमने एक एक करके पांचों क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है। तो अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कंप्यूट द फॉलोइंग, मतलब इस दोनों मैट्रिक्स के बीच में प्लस लगा हुआ है, मतलब इस दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है। यहाँ भी दोनों मैट्रिक्स के बीच में प्लस लगा हुआ है, मतलब इस दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है। तो अब हम लोग इस सबसे पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो अगर इसका सॉल्यूशन करें तो जैसे कि इस दोनों मैट्रिक्स को जोड़ना है, तो मैंने आप लोगों को इससे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ा जाता है। तो मैं डायरेक्ट इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स यहाँ तैयार कर लेता हूँ। यहाँ भी ऑर्डर 2/2 है, यहाँ भी ऑर्डर 2/2 है, मतलब इस दोनों मैट्रिक्स को हम जोड़ सकते हैं। अब इसके हम लोग करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को एक दूसरे के साथ जोड़ेंगे, मतलब ए को ए के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा a + a, फिर इस b को इस b के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा b + b, फिर इस -b को इस -b के साथ जोड़ेंगे, इसके बाद फिर a को इस a के साथ जोड़ेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनेगा वह बनेगा a को a के साथ जोड़ेंगे ये हो जाएगा 2a, फिर b को b के साथ जोड़ेंगे ये हो जाएगा 2b, -b और +b ये कट जाएगा, मतलब यहाँ बचेगा 0, और a को a के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2a। तो इस तरीके से हम लोगों ने पहले नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम इसके दूसरे नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर इसका हम लोग सॉल्यूशन करें तो जैसे कि इसका भी मैं डायरेक्ट रिजल्टेंट मैट्रिक्स लिखता हूँ, मतलब इसका जो a11 होगा इसके a11 के साथ जुड़ेगा, मतलब a² + b² + 2ab
इसके बाद फिर A12 इसके A12 के साथ जुड़ेगा, मतलब B² प्लस C² प्लस 2BC। फिर इसका A21 इसके A21 के साथ जुड़ेगा, मतलब A² प्लस C² माइनस 2AC। फिर इसका A22 इसके A22 के साथ जुड़ेगा, मतलब A² प्लस B² माइनस 2AB। तो हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स तैयार हो गया वो कुछ इस तरीके से हो गया कि ये A² प्लस B² प्लस 2AB जो फॉर्मूला होता है A प्लस B के होल स्क्वायर का, फिर ये B² प्लस C² प्लस 2BC फॉर्मूला होता है B प्लस C के होल स्क्वायर का, A² प्लस C² माइनस 2AC फॉर्मूला होता है A माइनस C के होल स्क्वायर का, और A² प्लस B² माइनस 2AB फॉर्मूला होता है A माइनस B के होल स्क्वायर का। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स तैयार हो गया है। हमने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को और सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन को और फोर्थ नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग सॉल्व करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को। थर्ड नंबर क्वेश्चन में भी हमें इस पहले मैट्रिक्स को इस दूसरे मैट्रिक्स के साथ जोड़ना है। मतलब अगर हम इसके ऑर्डर की बात करें तो ये 3×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, और अगर इस मैट्रिक्स की बात करें तो ये भी 3×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। मतलब इस दोनों मैट्रिक्स को हम जोड़ सकते हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हो जाएगा, इस पहले वाले एलिमेंट को इस पहले वाले एलिमेंट के साथ जोड़ेंगे, मतलब इसका A11 इसके A11 के साथ जुड़ेगा, मतलब ये हो जाएगा -1 प्लस 12। फिर इस 4 को इस 7 के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस 7। फिर इस -6 को -6 के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -6 प्लस 6। 8 को इस 8 के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस 8। इसके बाद फिर इस 5 को इस 0 के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 0। फिर इस 16 को इस 5 के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस 5। इसके बाद फिर इस 2 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3। इसके बाद फिर इस 8 को इस 2 के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8 प्लस 2। फिर 5 को 4 के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4। तो अब हम देखते हैं कि हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या बना। हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा, -1 को 12 के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11। 7 को 4 के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 11। फिर -6 यानी ये +6 -6 से कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 0। इसके बाद फिर इस 8 को 8 के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 16। फिर इस 5 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5। 16 को 5 के साथ जोड़ेंगे तो 21। 2 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5। 8 को 2 के साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 10। 5 को 4 के साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 9। तो इस तरीके से ये जो हमारा बना, ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स बना। तीसरे नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व करते हैं अपने फोर्थ नंबर क्वेश्चन को। तो हमारा जो फोर्थ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अगर हम फोर्थ नंबर क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखें तो हम क्या करेंगे, इसके पहले वाले एलिमेंट को, मतलब इसके A11 को इसके A11 के साथ जोड़ेंगे, मतलब cos² प्लस sin², ये हो जाएगा। इसके A12 को इसके A12 के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा sin² प्लस cos²। इसके A21 को इसके A21 के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा sin² प्लस cos²। इसके बाद फिर इसके A22 को इसके A22 के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा cos² प्लस sin²। तो जैसा कि cos² प्लस sin² का जो रिजल्ट होता है वो 1 के बराबर होता है। यहाँ भी sin² प्लस cos² 1 होगा, यहाँ भी sin² प्लस cos² 1 होगा, यहाँ भी cos² प्लस sin² 1 होगा। इस तरीके से हमने थर्ड और फोर्थ नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो इस तरीके से हमने सेकंड नंबर क्वेश्चन को पूर्ण रूप से सॉल्व कर लिया है। तो अब हम सॉल्व करते हैं अपने थर्ड नंबर क्वेश्चन को। अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है और रिजल्टेंट मैट्रिक्स को फाइंड करना है। हम पहले नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर पहले नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें कि इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स को फाइंड करते हैं, तो अगर हम इसके रिजल्टेंट मैट्रिक्स को देखें, A11 को इसके A11 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, A को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा A², बीच में लगाएंगे प्लस का साइन। इस B को इस B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा B²। अब इस A को -B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -AB, बीच में लगाएंगे प्लस का साइन, और इस B को A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AB। अब इस दूसरे वाले रो को इस पहले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -B को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -AB, बीच में लगाएंगे प्लस का साइन। इस A को इस B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा AB। अब इस दूसरे वाले रो को इस दूसरे वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -B को -B के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा B², बीच में लगाएंगे प्लस का साइन। इस A को इस A के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा A²। तो अब हम देखते हैं कि हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स कैसा बनता है। तो ये हो जाएगा A² प्लस B²। फिर ये AB से ये AB कट जाएगा तो यहाँ बचेगा 0। यहाँ का AB यहाँ के AB से कटेगा तो यहाँ बचेगा 0, और B² प्लस A², यानी आप इसको A² प्लस B² लिख सकते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा हो जाएगा रिजल्टेंट मैट्रिक्स।
अब हम लोग सॉल्व करते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन को। अगर सेकंड नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन करें तो जैसे कि अगर यहाँ इस मैट्रिक्स की बात करें तो यह एक 3/1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और यह जो है यह है 1/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। अगर इस दोनों मैट्रिक्स को ध्यान से देखें तो इसमें जो नंबर ऑफ कॉलम्स है या इसके नंबर ऑफ रोज के बराबर है, मतलब आप इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स कैसा बनता है। तो सर्वप्रथम सबसे पहले 1 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, फिर इस 1 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3, फिर इस 1 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4। अब इस 2 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4, फिर इस 2 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6, फिर इस 2 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8। इसके बाद इस 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6, इस 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9, इस 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो ये हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स बना वो 3/3 ऑर्डर का बना। इस तरीके से हमने थर्ड नंबर क्वेश्चन के फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर लिया है। अब हम सॉल्व करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन को। इसका अगर हम लोग सॉल्यूशन करें तो जैसे कि अगर हम रिजल्टेंट मैट्रिक्स की बात करें, यानी पहला वाला रो पहले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा, बीच में लगाएंगे प्लस का साइन, -2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -4। रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2, बीच में लगाएंगे प्लस का साइन, इस -2 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -6। इस रो को इस तीसरे वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3, बीच में लगाएंगे प्लस का साइन, -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -2। इसके बाद इस दूसरे वाले रो को इस पहले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2, बीच में लगाएंगे प्लस का साइन, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके बाद इस रो को दूसरे वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4, बीच में लगाएंगे प्लस का साइन, इस 3 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9। इसके बाद इस दूसरे वाले रो को इस तीसरे वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, प्लस इस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3। तो अब हम देखते हैं कि हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स कैसा बना। 1 को -4 के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -3, 2 को -6 के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -4, 3 को -2 के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1, 2 को 6 के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, 4 को 9 के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13 और 6 को 3 के साथ जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9। तो इस तरीके से हमारे पास 2/3 ऑर्डर का यह रिजल्टेंट मैट्रिक्स बना। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन को। तो अगर फोर्थ नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें तो अगर इसका सॉल्यूशन करें तो ये हो जाएगा जैसे कि इस पहले वाले रो को इस पहले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2, बीच में लगाएंगे प्लस का साइन, 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0, प्लस 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12। इसके बाद इस पहले वाले रो को इस दूसरे वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब 2 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -6, बीच में लगाएंगे प्लस का साइन, इस 3 को इस 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6, प्लस 4 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0। अब इस पहले वाले रो को तीसरे वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10, बीच में लगाएंगे प्लस का साइन, 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 12, प्लस 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20। इसके बाद इस दूसरे वाले रो को पहले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3, बीच में लगाएंगे प्लस का साइन, इस 4 को इस 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0, प्लस 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15। अब इस दूसरे वाले रो को इस दूसरे वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -9, प्लस 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8, प्लस 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0। अब इस दूसरे वाले रो को इस तीसरे वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इस 3 को इस 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 15, प्लस 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 16, प्लस 5 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 25। इसके बाद इस तीसरे वाले रो को पहले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4, प्लस 5 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, प्लस 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 18। इसके बाद 4 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -12, प्लस 5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 10, प्लस 6 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0। इसके बाद इस तीसरे वाले रो को इस तीसरे वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 4 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20, प्लस
5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20 प्लस 6 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 30। तो इस तरीके से अब हम देखते हैं कि हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स कैसा बना। 2 को 12 के साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा 14 माइनस 6 और प्लस 6 का 0 हो जाएगा। 10 प्लस 12 प्लस 20 ये हो जाएगा 42। इसके बाद 15 प्लस 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 18। इसके बाद -9 प्लस 8 हो जाएगा -1। 15 प्लस 16 प्लस 25 ये हो जाएगा हमारा 56। इसके बाद 18 प्लस 4 हो जाएगा हमारा 22। इसके बाद -12 प्लस 10 हो जाएगा -2। इसके बाद 20 प्लस 20 40 प्लस 30 हो जाएगा 70। तो इस तरीके से हमारा ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स बना, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरीके से हमने 3rd नंबर क्वेश्चन को और 4th नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। अब हम इसके 5th और 6th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम सॉल्व करते हैं हमारा 5th नंबर क्वेश्चन को। हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं, इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्टेंट मैट्रिक्स को फाइंड करने का प्रयास करते हैं। इस पहले वाले रो को इस पहले वाले कॉलम के साथ सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2, बीच में लगाएंगे प्लस का साइन। 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -1। इस पहले वाले रो को इस दूसरे वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2। इसके बाद इस पहले वाले रो को इस तीसरे वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 प्लस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1। अब इस दूसरे वाले रो को पहले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3, बीच में लगाएंगे प्लस का साइन। 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2। इसके बाद इस दूसरे वाले रो को इस दूसरे वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4। इसके बाद ये सेकंड रो को इस थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3, बीच में लगाएंगे प्लस का साइन। 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2। इसके बाद इस तीसरे वाले रो को इस पहले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -1, बीच में लगाएंगे प्लस का साइन। 1 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -1। इसके बाद इस तीसरे वाले रो को इस दूसरे वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0, बीच में लगाएंगे प्लस का साइन। और 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2। इसके बाद इस तीसरे वाले रो को इस तीसरे वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -1 और बीच में लगाएंगे प्लस का साइन। 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1। हम देखते हैं कि हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स क्या बन के आया। तो हमारा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हो जाएगा वो 2 - 1 हो जाएगा 1, 0 + 2 हो जाएगा 2 एंड 2 + 1 हो जाएगा 3। इसके बाद 3 - 2 हो जाएगा 1, 0 + 4 हो जाएगा 4। इसके बाद 3 + 2 हो जाएगा 5 एंड -1 हो जाएगा -2 एंड 0 + 2 हो जाएगा 2 एंड -1 और +1 ये हो जाएगा कट के 0। तो ये आ गया हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स। हम 6th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अगर 6th नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखें तो यह एक 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है और यह एक 3/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, मतलब पहले वाले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर है। मतलब आप इस दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब हम इस दोनों मैट्रिक्स को बारी बारी से मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्टेंट मैट्रिक्स फाइंड करने का प्रयास करते हैं। तो इस पहले वाले रो को इस पहले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6, बीच में लगाएंगे प्लस का साइन। -1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -1, फिर बीच में लगाएंगे प्लस का साइन। 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 9। इसके बाद इस पहले वाले रो को इस दूसरे वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -9, बीच में लगाएंगे प्लस का साइन। -1 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3। के बाद इस दूसरे वाले रो को पहले वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो -1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2, बीच में लगाएंगे प्लस का साइन। 0 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 6। इसके बाद इस दूसरे वाले रो को इस दूसरे वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -1 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 प्लस 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2। अब हम देखते हैं कि हमारा रिजल्टेंट मैट्रिक्स कैसा बना। 6 - 1 मतलब 5 + 9 हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। -9 + 3 हो जाएगा -6। इसके बाद -2 + 6 हो जाएगा 4। इसके बाद 3 + 2 हो जाएगा 5। इस तरीके से हमारे पास ये रिजल्टेंट मैट्रिक्स। इस तरीके से हमने 3rd के 5th नंबर क्वेश्चन को और 6th नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। तो यहाँ तक हमने 3rd नंबर क्वेश्चन को पूर्ण रूप से सॉल्व कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं आप लोगों को एक्सरसाइज 3.2 के 4th नंबर क्वेश्चन से सॉल्यूशन कराऊंगा।